कभी सोचा है कि जिस युग में हम जी रहे हैं उसका अंत कैसा होगा? हिंदू धर्म ग्रंथों में ना इसके बारे में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं। तो आज हम कलयुग के अंत की उन्हीं कहानियों की गहराई में उतरेंगे, कहानियां जो शायद हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत आगे हैं। और चलिए शुरू करने से पहले एक बात साफ हो जाए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। नहीं, पवित्र ग्रंथों में इन्हें एक अटल सच्चाई के तौर पर बताया गया है, एक ऐसी हकीकत जो हमें आने वाले समय का एक बहुत ही गंभीर चेहरा दिखाती है। तो आज की हमारी पड़ताल में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले एक राजा का सवाल, फिर कृष्ण की एक रहस्यमयी परीक्षा, उसके बाद जंगल में देखे गए 5 बहुत ही अजीब नज़ारे और उनका मतलब, और आखिर में हम देखेंगे कि अंतिम पतन के संकेत क्या हैं और कैसे आग और जल प्रलय के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद। सब कुछ खत्म हो चुका था। हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा युधिष्ठिर तो बैठ गए थे, पर उनके मन में एक नई चिंता घर कर गई थी। आने वाले अंधकार के युग की चिंता, मतलब कलयुग की। भविष्य में क्या होगा, ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और इस बेचैनी का हल कहाँ मिलता? तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों भीम और अर्जुन के साथ एक फैसला किया। फैसला था द्वारिका जाने का, ताकि वो सीधे भगवान कृष्ण से ही मार्गदर्शन ले सके, उन्हीं से पूछ सके कि ये सब क्या होने वाला है। तो वे सब द्वारिका पहुंचे। भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन एक बहुत ही अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें जवाब खुद खोजने होंगे, अपने अनुभव से। तो फिर जवाब कैसे मिलेगा? कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही अजीब काम दिया। उन्होंने 5 भाइयों से कहा कि तुम सब जंगल में जाओ, अलग अलग दिशाओं में, और लौटकर मुझे बताना कि तुमने सबसे अजीब, सबसे विचित्र चीज क्या देखी। और यहीं से उनकी वो रहस्यमयी खोज शुरू होती है। तो अब शुरू होती है असल कहानी। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर भाई ने जंगल में ऐसा क्या देखा जो इतना अजीब और रहस्यमयी था। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। एक बहुत बड़ा विशाल हाथी, पर उसकी एक नहीं बल्कि 2 सूंड थीं, और वो अपने दोनों सूंडों से जंगल में भयानक तबाही मचा रहा था। पेड़ों को ऐसे उखाड़ रहा था मानो वो तिनके हों। उसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। अब बारी थी अर्जुन की। अर्जुन ने देखा एक शानदार अद्भुत पक्षी जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए थे, चमक रहे थे। लेकिन हैरानी की बात क्या थी? बात यह थी कि इतना पवित्र दिखने वाला पक्षी एक मरे हुए सड़े हुए जानवर का मांस खा रहा था। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये, है ना? भीम ने जो देखा वो तो सच में दिल दहला देने वाला था। एक गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया, और फिर अपनी ममता में वो उसे चाटने लगी। लेकिन वो उसे इतनी जोर जोर से, इतना ज्यादा चाट रही थी कि वो बेचारा छोटा सा बछड़ा घायल हो गया, खून से लथपथ हो गया। माँ का प्यार ही उसके दर्द का कारण बन गया था। उधर सहदेव ने भी कुछ कम अजीब नहीं देखा। उन्हें एक जगह मिली जहां 7 कुएं थे। आसपास के 6 कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन बीच का कुआं, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा था, वो पूरी तरह से सूखा था, एकदम खाली। चारों तरफ पानी और बीच में सूखापन। और आखिर में नकुल, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई आ रही थी। रास्ते में जो भी आ रहा था, बड़े बड़े पेड़ पत्थर, सबको कुचलती हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। पर जैसे ही वो एक नन्हे से नाजुक से पौधे के पास पहुंची, वो विशाल चट्टान अचानक रुक गई, बस वहीं थम गई। शाम हुई, 5 भाई वापस लौटे। सबने एक एक करके कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। अब सारी पहेलियां सामने थी, और बारी थी भगवान कृष्ण की इन पहेलियों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझाने की। और कृष्ण ने जो समझाया वो सच में आंखें खोलने वाला था। उन्होंने कहा, हर एक दृश्य आने वाले कलयुग की एक भविष्यवाणी है। वो 2 सूंड वाला हाथी, वो कलयुग के शासक होंगे जो दोनों तरफ से अपनी प्रजा को लूटेंगे। वो पवित्र पक्षी, वो होंगे ज्ञानी लोग जिनके पास ज्ञान तो होगा पर वो उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। वो गाय, वो होंगे माता पिता जो अपने बच्चों को इतना प्यार देंगे, इतनी ममता में डुबो देंगे कि बच्चे कभी आत्मनिर्भर ही नहीं बन पाएंगे।
वो खाली कुआं, अरे वो कलयुग का समाज होगा, जहां लोग अमीर तो होंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, पर अपने ही पड़ोसियों की मदद नहीं करेंगे। और वो नन्हा सा पौधा, वो होगी ईश्वर में आस्था, भगवान में विश्वास, जो बड़े से बड़े विनाश को भी रोक देगा। तो पांडवों की कहानी तो बस एक झलक थी, एक सांकेतिक झलक। लेकिन चलिए अब देखते हैं गरुड़ पुराण जैसे दूसरे ग्रंथों को, जिनमें कलयुग के अंत के और भी सीधे और शायद और भी भयानक संकेत बताए गए हैं। तो गरुड़ पुराण में कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरण के 5 मुख्य संकेत दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला संकेत, और शायद सबसे डरावना भी, है इंसान की उम्र का घटना। पता है कितनी? औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि 12 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगेंगे और चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां दिखाई देंगी। ये गिरावट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, सत्ययुग में इंसान हजारों साल जिया करते थे। त्रेता में, द्वापर में ये उम्र कम होती गई और कलयुग के अंत तक ये सिमटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। जरा सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। और सिर्फ उम्र ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। रिश्ते नाते सब लालच और धोखे पर टिके होंगे। पवित्रता, शालीनता जैसी बातें तो खत्म ही हो जाएंगी। यहाँ तक कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार भी लोग भुला देंगे। इंसान का खान पान, उसका पहनावा, सब कुछ उसके पतन की गवाही देगा। और जब इंसान इतना गिरेगा तो प्रकृति कैसे चुप रहेगी? प्रकृति भी विद्रोह करेगी। पेड़ पौधे फल और फूल देना बंद कर देंगे और गायें, जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, उन्हें सिर्फ दूध और मांस का एक जरिया समझा जाएगा और कुछ नहीं। और इन सब संकेतों के बाद अब बात करते हैं उस अंतिम महाविनाश की, वो घटना जो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और अंधकार के इस युग का हमेशा के लिए अंत कर देगी। इस महाविनाश की शुरुआत होगी एक भयानक, झुलसा देने वाली गर्मी से। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज एक साथ चमकेंगे। भगवान विष्णु की शक्ति से ये सूरज धरती का सारा पानी सोख लेंगे, नदियों, समंदरों, सब कुछ को भाप बना देंगे और पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे। और इस भयानक आग के बाद आएगी एक महान जल प्रलय। पूरे 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी, इतनी बारिश कि पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत के लिए इस दुनिया की सफाई है। और इस महाविनाश के बाद ईश्वर एक नई, एक शुद्ध दुनिया का निर्माण करेंगे, एक नया सत्य युग, एक नई शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उस नई पवित्र दुनिया में रहने के लायक कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।